तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 1 जुलाई मंगलवार। दोस्तों नया महीना है, नए जोश, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इस महीने में प्रवेश करें। समय अच्छा है, अनुकूल ग्रह स्थितियां हैं। पिछले कुछ समय की मेहनत इस समय आपको उचित परिणाम दे सकती है। बस आपको अपनी छवि और अधिक बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा और आपको अपनी छवि को बेहतर बनाने की जरूरत भी है। दोस्तों इस समय दिखावे की प्रवृत्ति से बेवजह के जो खर्चे हो रहे हैं उनको आप नज़रअंदाज ना करें। उन खर्चों में कटौती करें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। आर्थिक स्थिति पहले से ही हिली हुई है और ये ना हो कि ये फिजूल के खर्चे और आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दें। व्यवसाय में किसी खास कार्य के लिए और अनुभव लेने की अभी जरूरत है। किसी से अगर सलाह लेनी पड़ी तो लेने से परहेज ना करें। आपकी नई तकनीक से विशेष कार्य योजनाएं बनेंगी। लोगों की परवाह ना करके अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते हुए आगे बढ़ें। आपको सफलता हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान मिलेगा। दोस्तों अगर किसी से वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा लोगों के समक्ष आपकी छवि बिगड़ सकती है। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। व्यवसाय में आपकी मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय है। अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे, लेकिन टैक्स और लोन संबंधी मामलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। व्यवसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क और बातचीत लाभदायक रहेगी। कोई छोटी मोटी ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय ना लें। सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर ही करें। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में समय व्यतीत होगा। दोस्तों आज आपके कैरियर में सकारात्मक विकास देखने को मिल सकता है, या आपकी आर्थिक प्लानिंग का रिव्यू करने की और जरूरत के अनुसार एडजस्टमेंट करने का अच्छा समय है। इस अच्छे समय के साथ अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। काम के तनाव से बाहर आकर अपनी आर्थिक जरूरतों को बिना तनाव के पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों आप अपनी लाइफ में ऑफिस की पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी जगह ना दें। टीम मीटिंग में अपनी बात कहते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जोखिम भरी स्थितियों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका व्यक्तिगत चुनौतियों और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप कुछ खास करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप अपने कामों में जरूरत से ज़्यादा व्यस्त देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कश्मकश की स्थिति से बाज आएं। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अन्यथा आप द्वारा की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप इधर उधर की बातों में रुचि ना ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय स्थान परिवर्तन संबंधी योजना है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। इस समय
का ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका भरपूर सहयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको कहा कि अध्यात्म की तरफ जुड़ें और बच्चों को भी अध्यात्म की तरफ जोड़ें। जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान का भोग स्वीकार होता है, यह मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको गारंटी भी दे सकता हूँ, 84 लाख जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके भर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है। दूसरी बात, जब भगवान को भोग लगाते हैं और जब उसको भोजन में मिलाते हैं, वह प्रसाद बन जाता है, जिसका असर हमारे मन पर होता है। जिस घर में रोज भगवान का भोग बनता है, लगता है, वह भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसन है, जो व्यसनी बनते जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है। कम से कम एक बार तो भगवान का भोग लगना ही चाहिए घर में। अपनी किचन को सात्विक रखना, प्रेम से भगवान को भोग लगाना और फिर उसको अपने भोजन में मिलाना, सब परिवार को खिलाना, मन को ताकत मिलेगी, सद्मार्ग पर चलेंगे, सब पूरा परिवार सहविवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति प्रेम सम्मान बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति यदि जीवन में कष्ट है, कष्ट विदा होंगे, असफलता है, पराजय है, रोग शोक है, एंजाइटी है, पुण्य की अवस्था है। जब आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आप भागते हैं बड़े बड़े ज्योतिषचार्य के पास। वे क्या कहते हैं? एक तो मोटी फीस आपसे लेते हैं, फिर अपाय में क्या कहते हैं? दान पुण्य, जैसे गाय को चारा, कुत्ते की सेवा, मछलियों को आटा, पक्षियों को दाना, पंडितों को दान दो, गरीबों को दान दो। बस यही 10-12 उपाय घूम फिर के आपके सामने आते हैं। ग्रहों को ठीक रास्ते में लाने के लिए तो यह उपाय आप भी जानते हैं, लेकिन एक मोटी फीस देने के बाद आपको समझ आता है। अगर आप यह उपाय हमेशा करते रहें तो वो ग्रह आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं। तो आप ग्रहों से बचने के लिए पहले से ही उपाय करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, डर को मंजिल में बाधा ना बनने दें। एक तो जो बेवजह का डर है ना, ये आपकी मंजिल की बाधा बन जाता है। आप अपने डर को मंजिल में बाधा ना बनने दो। आप के पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो 1 साल बाद आप क्या देखोगे? वही पुराना वो व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने। पर अगर आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख लो, भले ही हंसी उड़ाए जाए, भले आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। शुरुआत सिर्फ कदम नहीं है, ये ऐलान है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उठूंगा। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है, आपकी पहचान, आपकी आग, आप अपना सब उससे बड़ा है। तो फिर आप रुक क्यों रहे हो? क्या आपको अभी भी किसी की इजाज़त चाहिए? आपका सपना आपको आवाज़ दे रहा है, उठो, बस एक बार शुरुआत करो। और याद रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट वक्त की इंतज़ार करते हैं वो अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो शुरुआत करते हैं वो रास्ता खुद बना लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, परफेक्ट समय को ना देखें, तो सभी समय जो परफेक्ट होते हैं, आप अपने आप को परफेक्ट रखें, बाकी सब
आपके साथ परफेक्ट होता चला जाएगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र है, आप एक चीज पर खुद ही नजर रखें कि क्या आप अपने कामों में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े, पर आप इसका अंदाजा ही ना लगा पाएं, लेकिन यही अंतर आपके सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली एक लता, बेल, पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो तब भी उसमें उतनी ही थी जब वह जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सहारे की जरूरत है, और वो है आपके ऊपर आपका विश्वास। अपने ऊपर विश्वास, आपकी भी उपलब्धियों में शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आज हम कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं, कितनी कमाल की चीज़ें हम अपने जीवन में रोज रोज करते हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास कर लेते हैं कि जल दिया तो हमारा काम बनना तय है, कामयाबी हासिल होगी। चांद पर विश्वास कि करवा चौथ का व्रत रखते पति की उम्र लंबी होगी। 65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने। इस विश्वास के साथ ही अगर डुबकी लगाई थी तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये विश्वास ही था कि 65 करोड़ लोग वहां पर पहुंच गए। कितनी हैरान करने वाली बात है। आपको सितारों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास तो हो जाता है, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों? सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। दोस्तों, जिंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी डाउट मत करना। याद रखना मेरे दोस्त, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों, यह बात तो तय है कि दुनिया हमारे पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए अपने पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ो तो कुछ हो सकता है। आपको दो ही लोगों पर विश्वास करना है, एक अपने पर और एक अपने भगवान पर। दोस्तों, आप प्रमोशन के माध्यम से अपनी पोजीशन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। नए लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। उचित अवसर आने पर भी अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। आपको अपने परिचय का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। जिन लोगों को माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या है, उनको आज अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करें। महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारियां अन्य को न दें, किसी दूसरे को न दें। समय पर अपने सभी कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। सहजता के साथ सभी कार्यों की शुरुआत करने की जरूरत है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश किया करें। अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है। सुखद दिन बिताने के लिए खुद से संबंधित काम को समय पर निपटाने का प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों, आपका मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ पूजा पाठ, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर समय निकालें।
आपके सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। इस समय आपकी माँ की सलाह उपयोगी रह सकती है, इसलिए माँ के कहे अनुसार ही कोई ज़रूरी निर्णय लेने की ज़रूरत है। उससे आप प्रभावशाली बने रहेंगे और अपनी क्षमता अनुसार कार्य करने का दबाव भी आप पर बना रह सकता है। इस समय अगर आपके बारे में बुरा भला कोई कहे, अगर तो वह सच है तो आप खुद को सुधारें, अगर वह झूठ बोल रहा है तो आप इसे हंसी में उड़ा दें। खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। हम खुद ही अपनी कीमत लगा सकते हैं। या तो खुद को कमज़ोर और लाचार बना लें, या खुद को आत्मविश्वास के साथ मजबूत बना लें। आप रोजाना अपने हाथ पैरों को धन्यवाद, लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी को धन्यवाद किया करें, जो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। आप रोज ऐसा किया करें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवादी बना रहना आपके हित में रहेगा। जब आप धन्यवाद करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र बना लेती हैं। उससे फिर आपके विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अपने जीवन के लिए, कष्ट के लिए, फेलियर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि इस फेलियर होना भी भगवान की कृपा से ठीक होगा। आगे जाकर हो सकता है आज हम फेल हो जाएं किसी काम में, लेकिन वो भी हमारे लिए भगवान की कृपा से ठीक ही होगा। कोई ना कोई उसका भी कारण बाद में समझ आएगा। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। आप अपने मन की चालबाजियों से बचाएं रखें। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरे की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने पर विश्वास पर खरे उतरें। इस समय आप ना कमजोरी नहीं दिखाना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो समझ लो आप खुद को जिंदा खाने के लिए दूसरों को इनवाइट कर रहे हो। लोगों को जब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना साफ है, आपके इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमज़ोर इंसान चाहिए जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मंगलवार है, 1 जुलाई है। तो हनुमान जी को मनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो अगर आपके अगल बगल में कहीं बानर मिल जाएं तो उनको केले या गुड़ चने जरूर खिलाएं, जिससे आपका मंगल मजबूत हो। तो मंगल को मजबूत करना इसमें बहुत जरूरी है। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, योजना की चर्चा करें। नई नई योजना बना रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में उस योजनाओं की चर्चा अपने सहकर्मियों से जरूर करें, इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आपके द्वारा इस समय आपके कार्यक्षेत्र में किए कुछ बदलाव आपको लाभ देते नजर आ रहे हैं। आप पूरी तरह अपने आत्मविश्वास के साथ ही सभी कार्य पूरे करें। कार्यक्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल को देखकर आपके विरोधी आश्चर्यचकित होने को मजबूर रहेंगे। आपके सितारे
आपको सलाह दे रहे हैं कि सामाजिक कार्य में अपने सामर्थ्य के अनुसार समय और धन खर्च करें। अत्यधिक दिखावे के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो आप 2 नींबू लेकर उसे अपने सर से एंटी क्लॉक घुमाकर उस नींबू के को किसी कूड़ेदान में डाल दें, राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थे आपका आज का राशिफल। ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर से रोज आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। ये मंदिर दिल्ली में है, विकास नगर, उत्तम नगर, जनकपुरी के पास है। ये 17 साल पुराना मंदिर है। आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में कहीं रहते हैं अगल बगल, तो आप जरूर इस मंदिर में आएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ले जाएं। कि लोगों की बहुत मनोकामना इस मंदिर में पूरी होती है 17 साल से। और सबसे विशेष बात यह है कि इस मंदिर में कोई भी दान पात्र नहीं। आप आएंगे तो आपको दान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दान पात्र है नहीं। हमारे मंदिर का कोई अकाउंट नहीं है, कोई पेटीएम नंबर नहीं है। तो आप बेझिझक आए यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने। गूगल में इसकी लोकेशन मिल जाएगी आपको। श्री राधे श्याम मंदिर विकास नगर लिखेंगे तो गूगल में आपको पूरी लोकेशन, पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास। मेरा नंबर है 931 533 6907, 931 533 6907। किसी तरह की भी कोई इंक्वायरी हो या आपके बाद कोई प्रसंग हो, कोई अनुभव हो, कोई कहानी हो, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजा करें। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। दोस्तों, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे मंदिर में अरदास लगा सकते हैं सुबह और शाम। आपको आना नहीं है, सब आपको अपना नंबर, अपना गोत्र और जहाँ पर रहते हैं वो स्थान का नाम, बस ये 3 चीज़ आप देंगे तो सुबह और शाम आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। बहुत से लोगों की अरदास लगाई जा रही है। आप भी अगर चाहें तो अपना नाम, गोत्र और समय, कहाँ रहते हैं आप, ये ज़रूर आप हमें बताएं, तो आपके लिए भी मंदिर में अरदास लगेगी। भगवान करेगा कि आपकी मुश्किलें, आपकी समस्याएं, कष्ट, पीड़ाएं सब भगवान की कृपा से ख़त्म होंगे। तो दोस्तों, नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 931 533 6907, श्री राधे श्याम मंदिर। जय श्री कृष्ण।